अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मैं यहाँ पर बटर स्कॉच केक बना रही हूँ और उसके लिए सबसे पहले मैंने ओवन ऑन किया है। बेकिंग आप कोई भी कर रहे हैं, बेकिंग शुरू करने से पहले जो भी टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है अपनी बेकिंग की रेसिपी के लिए अपने ओवन को ऑन कर दें। 3 अंडे मैंने इलेक्ट्रिक स्टैंड मिक्सचर में डाले हैं और इसको थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया है। इसकी साइड पर मैंने चिमटा रख दिया है ताकि ये एक साइड को थोड़ा सा टिल्ट सा हो जाए, क्योंकि जो एग है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है और जो इलेक्ट्रिक इसकी बीटर की अटैचमेंट है वो इतनी नहीं है कि वो बॉटम तक टच करेगी। तो साइड पर थोड़ा सा एक साइड को उसको उल्टाने से वो सारा जो मिक्सचर है एक साइड पर हो जाएगा, तो अच्छे से मिक्स होगा। अबाउट 2 से 3 मिनट एग को इस तरह से मिक्स किया है और इसमें हाफ कप लाइट ब्राउन शुगर के डालने हैं और फिर इसमें मैंने हाफ टी स्पून सोडा बाइकार्ब यानी बेकिंग सोडा जो होता है वो डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। जब किसी बेकिंग की रेसिपी में लाइट ब्राउन शुगर या डार्क ब्राउन शुगर डाली जाती है तो उसमें बेकिंग पाउडर के साथ बेकिंग सोडा भी डाला जाता है, क्योंकि लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन शुगर वज़न में काफ़ी हैवी सी होती है तो वो चीज़ को इतना फूलने नहीं देती। और ये दोनों जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है ये फूलने में मदद देते हैं, तो ये दोनों ही डाले जाते हैं। हाफ कप आपने देखा मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला है। आप इसमें 100 ग्राम सॉफ्ट बटर भी डाल सकते हैं और 1 कप मैंने इसमें जो रेगुलर मैदा है वो डाला है और आपने देखा मैंने किस तरह से मैदे को मापा है। और हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया है वनीला एक्सट्रैक्ट। वैसे तो ये नॉन स्टिक ही केक सैंडविच केक ट्रे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको ग्रीस कर ही लेना चाहिए। और देखें थोड़ा सा ही मैंने काट कर इसमें बटर पेपर बिछाया है, बहुत ज़्यादा बिछाने की ज़रूरत नहीं है। ये चिपकेगा भी नहीं और ये डिमोल्ड भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इतना सा बिछा देना चाहिए कि ये ना हो कि केक साथ ही चिपका रहे, बाहर ही ना निकले। और ये जो सैंडविच केक ट्रे है इसमें हाफ कप जितना केक का बैटर अच्छे से बेक होगा। 1 कप डाल देंगे तो वो टू मच हो जाएगा। और दोनों केक ट्रे में मैंने हाफ हाफ कप डिवाइड कर दिया है और इतनी देर में जो हमारा ओवन था वो अच्छे से प्री हीट हो चुका है 180 डिग्री पर। और इसका बेकिंग टाइम जो है वो मैंने 20 मिनट का अलार्म लगाया था, लेकिन ये 17 मिनट यानी 17 मिनट में ये बेक हो गया था। इस तरह की छोटी जो सैंडविच केक ट्रे होती हैं इसमें केक को बेक होने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर यही अमेज़ा केक टिन में डाल देती तो उसको आधा घंटा लग सकता था, और यहाँ पर जो केक है वो मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दिए हैं और साथ ही मैंने अलार्म भी लगा दिया। लेकिन मैंने 15 मिनट के बाद इसको चेक किया तो ये केक जो है 17 मिनट के बाद मैंने इसको ओवन में से निकाल लिया है। लेकिन 20 मिनट का आप इसका अलार्म लगा दें, अगर ये रेसिपी आप फॉलो करें तो 15 मिनट के बाद इसको चेक करें और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडे होने के लिए रख देना है। अभी यहाँ पर मैं बटर स्कॉच सॉस बना रही हूँ। अच्छा, जो बटर स्कॉच सॉस है और टॉफ़ी सॉस है, इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक ही हैं। ये लाइट ब्राउन शुगर से बनेगी और इसको आप वाइट शुगर से भी बना सकते हैं। ये हाफ कप लाइट ब्राउन शुगर ली है और 100 ग्राम मैंने इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट बटर डाला है। ये बटर जो है ये फ्रीज़र का निकला हुआ बटर था, तो इसलिए माइक्रोवेव में मैंने इसको थोड़ा सा गर्म किया है। और 1/3 कप मैंने इसमें डबल क्रीम के डाले हैं, ये भी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। और आपने देखा जो लाइट ब्राउन शुगर थी वो कितनी इकट्ठी सी होगी, क्योंकि बटर जो है वो फ्रीज़र का था और थोड़ा सा उसको माइक्रोवेव में मैंने गर्म किया। अगर रूम टेम्परेचर पर डालेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगी, लेकिन अगर ये इस तरह से इकट्ठी सी होगी है विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इसको हमने लो फ्लेम पर पकाना है तो ये कुछ इस कंसिस्टेंसी की बन जाएगी और ये बटर स्कॉच या टॉफ़ी सॉस भी इसको
इसको कह सकते हैं, और इसको किसी भी बोल में निकाल कर रख दें। अभी मैं बटर आइसिंग बना रही हूँ। अगेन मैंने यहाँ पर 200 ग्राम बटर लिया है। बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए या फ्रिज का ठंडा बटर यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न बटर था जिसको माइक्रोवेव में अबाउट 20 सेकेंड गर्म किया है, तो वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया, लेकिन इनसाइड वो थोड़ा स्टिफ कंसिस्टेंसी का था। और एक कैन मैंने इस पे कंडेंस मिल्क का डाला है। ये आइसिंग जो है डबल क्रीम और कंडेंस मिल्क के साथ बनेगी। अब मैंने बटर फ्रोज़न यूज़ किया है, फ्रीज़र का था तो इसलिए थोड़ा उसको गर्म किया। आप फ्रिज का बटर भी इस आइसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बटर बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बेकिंग करती रहती हूँ तो आई नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैंने इसको सेट कर लेना है। और सारा कंडेंस मिल्क का एक कैन मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो आइसिंग शुगर के डाले हैं, विच इज़ टोटली ऑप्शनल। आप चाहें तो इसको मत डालें। और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है अबाउट अ मिनट, और फिर इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि ये अभी थिक सी कंसिस्टेंसी इसकी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि इसकी हम आइसिंग कर सकें। फ्रिज में रखने से ये होगा कि जो बटर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा, तो ये आइसिंग जो है ये हम आराम से केक के ऊपर कर सकते हैं। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बटर की और कंडेंस मिल्क की आइसिंग है वो कितने अच्छे से सेट हो गई है। केक को मैं थोड़ा सा ऊपर से ट्रिम कर लूँगी और फिर हम इसकी आइसिंग करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसके ऊपर छिड़का है, थोड़ा सा ही सादा सा पानी है, ताकि थोड़ा सा इसको ट्रिम किया है तो इसके क्रम्ब जो हैं वो इधर उधर ना बिखरे, आइसिंग को ख़राब ना करें। तो वैसे केक ड्राई नहीं है। और जो हमने बटर की और कंडेंस मिल्क की आइसिंग तैयार की है उसके साथ हम केक की फिलिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। और मिडल से जो आइसिंग है उसको आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा वेल बनाया है, क्योंकि आइसिंग साइडों पर है तो मिडल से थोड़ी सी आइसिंग हटा दी है। यहाँ पर जो बटर स्कॉच सॉस मैंने बनाई है उससे फिलिंग करनी है। बटर स्कॉच ये जो सॉस बनाई है या टॉफ़ी सॉस है, इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। अगर ये अच्छे से सेट होगी है तो इसको माइक्रोवेव में 10 सेकेंड गर्म करेंगे तो ये सही हो जाएगी। ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और इसको आप जो हैंड विस्कर है उससे अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं अगर ये थिक कंसिस्टेंसी की हो गई है तो। और आपने देखा मैंने मिडल में इसको थोड़ा सा इसकी फिलिंग की है। आप ये जो सॉस है जो मैंने बटर की और कंडेंस मिल्क की आइसिंग तैयार की है उसमें सारी डालकर भी इसको आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने 2 फ्लेवर की बनाने की कोशिश की कि इस तरह ये वाइट रहेगा। और मिडल से जब हम जो सॉस है टॉफ़ी सॉस या बटर स्कॉच सॉस जो है जब उससे हम इसकी फिलिंग करेंगे तो जब आप केक काटेंगे उसका स्लाइस बहुत ही अच्छा लगता है। और 2 कलर की इसकी आइसिंग हो जाएगी, जो लगेगा हमने काफ़ी मेहनत की है। वैसे मेहनत तो है ही, कोई भी आप काम करते हैं उसमें मेहनत होती ही है। और अभी जो मैंने केक को ट्रिम किया था वो क्रम से बना लेने हैं और केक की साइडों पर उसको लगा देंगे। इससे भी केक की जो है एक डेकोरेशन हो जाएगी और एक अच्छा सा लुक आएगा, बजाय इसके कि हम इसको इसी तरह सादा रहने दें। जो केक बोर्ड के ऊपर केक जब तक पड़ा रहता है ऐसा लगता है केक अभी तक नीट एंड क्लीन नहीं है। जब अच्छे से इसके स्टेप हो गए हैं तो फ़ौरन से ही इसको केक ट्रे पर रख देंगे तो केक एकदम से नीट एंड क्लीन दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी जो बटर स्कॉच सॉस बच गई थी उसको बकिया बटर और कंडेंस मिल्क की आइसिंग में डालकर मैंने रफली सा ही इसको मिक्स किया है कि 2 कलर जो हैं वो थोड़े से नज़र आने चाहिए। और कुछ इस तरह से मैं इसकी पाइपिंग कर दूंगी।
क्योंकि हमने बटर में कंडेंस मिल्क डाला है तो ये केक जो है इसकी आइसिंग जितनी देर रूम टेम्परेचर पर रहेगा ये सॉफ्ट होने लग जाएगी। तो इस केक को बनाकर मैंने रात को फ्रिज में रख दिया था। तो नेक्स्ट डे जब हमने इसको काटा तो तकरीबन 10-15 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद इसको काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर इसको रूम टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला है। तो आप जानते हैं कंडेंस मिल्क की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी रनी ही रहती है। तो बटर जो है वो ठंडा होने पर इसको होल्ड रखेगा। लास्ट व्लॉग में किसी ने कमेंट किया कि आपके बच्चे यहाँ इस्लामिक स्कूल में जाते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ जो लोकल कौंसिल के स्कूल होते हैं वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ के लिए मेरे बच्चे मस्जिद में जाते हैं। और मैं अक्सर ही ये बात का जिक्र भी करती हूँ। यहाँ जो स्कूल है वहाँ पर तो इस्लामी तालीम नहीं दी जाती जिस तरह पाकिस्तान में दी जाती है, लेकिन जब बच्चे मेरे मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर सपारा भी पढ़ते हैं, अहादीस भी पढ़ते हैं। जो इस्लामी तालीम है वो सारी सिखाई जाती है। तजवीद के साथ मेरे बच्चे सपारा पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे इस्लामिक स्कूल में नहीं जाते हैं, मेरे बच्चे जो लोकल कौंसिल का स्कूल है वहाँ जाते हैं। बड़ी बेटी जो है वो हाई स्कूल में जाती है, वो भी कौंसिल का ही हाई स्कूल है, लेकिन जो इस्लामी तालीम है सपारा पढ़ते हैं उसके लिए वो हर रोज़ मस्जिद जाते हैं। 5 to 7 इनकी टाइमिंग होती है। तो 5 बजे मैं बच्चों को मस्जिद पहुँचा देती हूँ, फिर 7 बजे वहाँ से पिक करना है। और बच्चे मेरी बड़ी बेटी जो हैं वो कुरान पाक पर चली गई हैं, वो आगे से सबक खुद पढ़ लेती है। तो होता है ना कि बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मेरा छोटा बेटा पढ़ता है तो वो जितना सबक बाजी को सुनाती है अपनी, तो आगे से फिर बाजी जितना भी उसको सबक देती है वो खुद से पढ़ती है और पूरे तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है। और हमने तो ज़ेर ज़बर पेश पढ़ी है, लेकिन मेरा बेटा जो है जिस क्लास में वो पढ़ता है इसको जैसे कसरा दम्मा फतह इस तरह से पढ़ाया जाता है। और वो जब पढ़ता है इतना माशाल्लाह प्यारा लगता है, बहुत दिल खुश होता है जब वो इस तरह से अपना सबक पढ़ता है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। और कॉस्को गई थी, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। और इस सीज़न में जो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आती हैं ये मेरा देखकर ही इतना दिल खुश हो जाता है। पहले मैंने बाय भी की हैं, लेकिन ये चीज़ें देखने में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, शायद हमसे इस्तेमाल नहीं होती। और मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और दुआ मेरे पास बैठी है और वो मुसलसल शोर किए जा रही है। हमें सबसे अच्छा लूर पाक का बटर लगता है और ये सॉल्टेड ही हमें अच्छा लगता है, अनसॉल्टेड कभी भी हमने यूज़ नहीं किया। और ये कॉस्को की अपनी ही मेक है क्रिकलैंड। और ये जो हेज़लनट स्प्रेड है यानी जो चॉकलेट स्प्रेड है ये भी, और ये पीनट जो है ये भी कॉस्को की अपनी ही मेके हैं। और ये सीरियल हैं, ये पिकान्स हैं, ऑर्गेनिक हैं। ये भी देखें, आई थिंक इनकी अपनी अपनी ही मेक है। क्रिकलैंड जो है वो कॉस्को की अपनी ओन मेक है। और ये जो पिकान्स हैं ये ऑफ़र पर लगे हुए थे तो 2 पैकेट मैं ले आई। और इस सीज़न में इस तरह की कुकीज़ वगैरह काफ़ी मिलती हैं। और ये है आमंड फ्लावर, ये भी ग्लूटेन फ्री आमंड फ्लावर है और ये भी इनकी अपनी मेक है। अब बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनकी अपनी मेक की ना। और ये आमंड फ्लावर है, ग्लूटेन फ्री है, ये बेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी तो मैंने इससे कोई चीज़ नहीं बनाई, जब बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सर्दियों के सीज़न में ये जो पीनट है ये बहुत ही अच्छी लगती है। नट्स वगैरह जो होते हैं, वैसे ये सादे ही खाने चाहिए, सॉल्टेड इतने अच्छे नहीं होते, रोस्टेड हो जाए, लेकिन ये वैसे खाए नहीं जाते अगर ये सॉल्टेड ना हो, या हमें ये इस तरह अच्छे लगते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खाए नहीं जाते हैं, थोड़ी सी ही बस खाई जाती है। सुबह सुबह ही यहाँ गार्डन में, हमारे घर के बाहर जो गार्डन है वहाँ पर इस तरह के परिंदे इतने ज़्यादा फिर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ से इन्हें खुराक जो है वो मिलनी ही मिलनी है। कोई ना कोई इन बर्ड्स को जो है कुछ ना कुछ डालता ज़रूर है। अभी मैं टाउन गई हूँ, ईमान ने कुछ चीज़ें मंगवानी थी
उसकी फ्रेंड की बर्थडे थी तो उसने फिर जो मंगवाना होता है वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देती है, क्योंकि बच्चे सारा हफ्ता तो स्कूल में होते हैं, तो इस तरह कोई चीज़ जब बच्चों को चाहिए होती है तो वो इस तरह मुझे स्क्रीनशॉट भेज देती है, फॉरवर्ड कर देती है। तो फिर इस तरह मेरे लिए इजी होता है कोई ना कोई चीज़ लेकर आना। और बच्चे अक्सर ही कोई फरमाइश करते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, और वो फिर ऐसे दौड़ लग जाती है कि अभी चाहिए अभी चाहिए। तो अभी मैंने बच्चों से काफ़ी टाइम हो गया है बल्कि ये बात कही हुई है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो कम से कम 48 घंटे पहले बताएं, तो आपको 48 घंटे के बाद वो चीज़ मिलेगी, फ़ौरन से ही वो चीज़ नहीं मिल सकती है। तो अभी बच्चों को ये चीज़ समझ आ गई है। और भी देखें, मैंने आज ये वाला एरिया सारा साफ़ किया है, ये बास्केट है, तो इसमें आपने देखा मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें जो फूड बैग क्लिप होते हैं वो रखे हुए हैं, और इस तरफ फॉइल है और अल्मोनियम फॉइल रखी हुई है। इसमें मैंने जो आइसिंग बैग है और आइसिंग बैग की जो नोज़ल होती हैं वो कुछ रखी हुई हैं, यहाँ पर एक साइड पर ही मैंने रखी होती हैं। और इस बास्केट में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आसानी से आ जाती हैं। और यहाँ ऊपर मैंने जो टी टावल है वो इस तरह बास्केट में रखे हुए हैं, और यहाँ साइड पर हमने ब्रेड रखी होती है। तो ये सारा एरिया जो है मैंने साफ़ किया है, तो आसानी से जो है वो किचन मेरा साफ हो गया हुआ है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि थोड़ी थोड़ी करके आप सफाई कर लें तो जो है काम आपके घर का हो जाता है। और इस तरह से मेरी कितनी ज़्यादा जो घर की डीप क्लीनिंग है वो मैंने ख़त्म कर ली हुई है, और इन नो टाइम हुआ है कि मतलब ये नहीं है कि इसके लिए मुझे सारा दिन करना पड़ना था। तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके मैं एवरीडे कर रही हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट सारा किचन जो है वो डीप क्लीन हो चुका हुआ है। और इसी तरह बाकी सारे घर के भी जो है काम मैं करती जाऊँगी। और अभी देखें, बिन्स आपको बाहर पड़ी नज़र आई हैं। जो COP 26 की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है ग्लासगो में, उस वजह से ये वैसे तो फ्राइडे को ले जाते हैं, लेकिन आई थिंक सारे वर्कर जो हैं वो उसी तरफ लगे हुए हैं। तो आज सैटरडे और संडे भी गुजर गया है, तो अभी तक जो बिन हैं वो लेने नहीं आए हैं, वरना फ्राइडे मॉर्निंग तकरीबन 7 बजे ही बिन जो है वो ले जाते थे। और एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हम बिन निकालना भूल गए या हमें याद नहीं रहा, तो फिर 2 हफ्ते बाद बारी आती है। और आज तकरीबन 3 दिन हो गए हैं, बिन्ने सबकी बाहर पड़ी हुई हैं और अभी तक वो उठाने नहीं आए। और अभी मैं बच्चों को सुपारा पढ़ने के लिए मस्जिद छोड़ने जा रही हूँ, और ये मेरी रोज़ाना की ही रूटीन है। शाम तकरीबन 4:30 बजे तक हम निकलते हैं, 5 बजे इनकी क्लास शुरू होती है। और अभी शाम 5 बजे का टाइम है, और मैं बच्चों को जो है वो सुपारा पढ़ने के लिए देखे छोड़ने आई हूँ। बहुत से बच्चे जो हैं, अभी तो ये एक मस्जिद है, बहुत सी मसाजिद हैं, सब जगह ही ऐसे होता है, बच्चे सुपारा पढ़ने जाते हैं। और मेरे बच्चे जो हैं वो मस्जिद में ही जाते हैं सुपारा पढ़ने के लिए। और अभी मैं यहाँ पर कीमा बिरयानी बनाने लगी हूँ, तो उसके मैं मसाले निकाल रही हूँ, और मैं घर के मसालों से ही सारी कुकिंग करती हूँ। बेसिक से ही मसाले हैं, क्योंकि ये यूज़ कर कर के बेसिक ही हो गए हैं। और आधा किलो कीमा है जिसकी मैं बिरयानी बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने मसाले लिए हैं। ज़ीरा सूखा धनिया है, शाह ज़ीरा है, बे लीफ है, नटमेग है, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, और सॉल्ट टू टेस्ट। और लाल मिर्चें थोड़ी सी डालनी है, थोड़ी सी चुटकी भर इसमें हल्दी डालनी है। मिर्चें और नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब शामिल करते हैं। और इसमें मैं फ्लेवर इन्हेंसर भी थोड़ा सा डालती हूँ। फ्लेवर इन्हेंसर जो है जितने भी पैकेट के मसाले यूज़ करते हैं उन तमाम में ये होता ही है, और ये हलाल है। मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से रिसर्च ही कह सकते हैं की हुई है। और यहाँ पर सारे मसाले मैंने एक साथ ही डाल दिए हैं, और इसको पीस लेना है। और ये किसी भी किस्म की आप इससे बिरयानी बना सकते हैं, और बहुत ही मज़े की से बिरयानी बनेगी।
प्याज को यहाँ पर मैं तड़का लगाने के लिए रख दूंगी। देगची जो है वो धोकर ही रखी होती है, लेकिन या तो मैं इस तरह से देखें मैंने टिश्यू से इसको साफ कर लिया है, या पानी से मैं इसको रिंस कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी से धो लेती हूँ। वरना तो ज़ाहिर है धोकर ही हम रखते हैं। और 2 मीडियम टू लार्ज साइज़ के ओनियन है जिसको मैंने तड़का लगाने के लिए रख दिया। तो जब तक प्याज को तड़का लगता है मैं जिंजर गार्लिक जो है उसको ग्राइंड कर लूँगी। ये ग्राइंडर जग में मैंने जिंजर गार्लिक डाल दिया है। तकरीबन 2 से 3 इंच जिंजर का टुकड़ा है, 6 से 7 गार्लिक क्लोव्स हैं और 2 टमाटर हैं, ये भी मैंने साथ ही डाल देने हैं। क्योंकि टमाटर फ्रेश सीजन के हैं और थोड़े से हार्ड से ही हैं, तो बेहतर है इस तरह जब जिंजर गार्लिक ग्राइंड करना है 7 टमाटर भी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लिया जाए, तो ये बहुत ही ईजी तरीका है क्विक कुकिंग के लिए। और मैंने इसको इस तरह ब्लेंडर जग में जो है ग्राइंड करना ज़्यादा बेहतर है। छोटा जो कप है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो जग जो है वो अच्छा है। और प्याज का कलर आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन किया है। और जो जिंजर गार्लिक टमाटर का मसाला डाला पहले आपने उसका रंग देखा, और अभी देखें अच्छा खासा भुना गया है। मीडियम फ्लेम पर रखा था, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं। और तकरीबन आधा किलो ये लेमन्स है और इसको डालकर अच्छे से हमने पहले इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि कीमे के थोड़े ढीले से बन जाते हैं, तो ये अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और अभी इसमें जो मसाला हमने तैयार किया है वो कीमे के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मसाला है, लेकिन चूंकि हमने इसमें राइस भी डालने हैं तो फिर ये क्वांटिटी जो है बिल्कुल सही रहेगी। और तकरीबन आधा कप मैंने इसमें जो है योगर्ट का डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करके कुक होने के लिए रख देना है। कीमा है बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, क्यों लेकिन इसमें हमने योगर्ट डाला है और कीमा भी डाला है, कीमे का अपना भी वाटर है, तो इसको अच्छी तरह से भून जाने तक हमने कुक करना है। कुछ स्पाइसेस जो हैं वो मैंने यहाँ स्पाइस कैबिनेट में किचन में रखे होते हैं, वो मैं छोटी बॉटल्स में या जार में रखती हूँ क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है। बाकी मैंने किचन पेंट्री स्टोर रूम में बनाई है, वहाँ पर रखती हूँ। और ये जो स्प्रेडेबल चॉकलेट की खाली ग्लास की बोतल है इसमें रखती हूँ। मैं पैकेटों में चीज़ें डालकर नहीं रखती क्योंकि ये चीज़ें एकदम से तो इस्तेमाल नहीं होती हैं, तो इस तरह के ग्लास की जार में रखने से इनकी जो खुशबू है वो सही रहती है। और अभी देखें मैं इन जार को जो है फिलअप कर लूँगी और जो बड़ी पैकिंग है वो वापस मैं स्टोर रूम में रख दूँगी। इनके लिए अलग से आपको बोतलें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जाम की या इस तरह के कॉफ़ी की बोतल खाली होती हैं, अनलेस के वो ग्लास की ही हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कीमा देखें कितनी अच्छे से भुना जा रहा है और इसमें हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। अभी थोड़ी देर और इसको भूनना है ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। सालन खाना है तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चावलों के लिए इसको थोड़ा और भूनना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए राइस बॉयल कर रही हूँ। पानी उबलते हुए मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और ज़ीरा डालते ही आपने देखा कितना अच्छा ज़ीरे का कलर निकला है। और बिरयानी में मैंने साबुत मसाले नहीं डाले, वो अभी मैं यहाँ पानी में डाल दूँगी तो वो चावलों में उसकी बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी। थोड़े से लौंग डाले हैं, थोड़ी सी दालचीनी डाली है और थोड़ी सी 2-3 हरी इलायचियाँ डाली हैं। और राइस जो है वो आधे घंटे से भीगे हुए हैं। राइस की मुकम्मल मास्टर क्लास जो है वो हमेशा ही मेरे व्लॉग में आपको मिलती है। और राइस मैं अभी उबलते हुए पानी में डालने हैं। राइस डालकर मैं इसमें जो है नमक डालूँगी।
और यहाँ दूसरी तरफ देखें कीमा जो है वो अच्छे से भुना गया है, बिल्कुल अभी ये नीचे लगने लगा है। तो अब इसका मतलब नीचे लगा नहीं है कि जब चीज़ इतनी भुनी जाए कि वो लगे कि वो अब नीचे लग जाएगी तो उसका चूल्हा बंद कर देना चाहिए। और यहाँ पर देखें चावल जो इस हाथ पर है, इस थंब पर जो राइस हैं वो गले हुए हैं, और जो बिल्कुल बॉटम पर उसकी जो एक हार्ड सी कंसिस्टेंसी है, इसको एक कनी बोलते हैं। जब आप हाथ पर रखकर चावल को इस तरह प्रेस करेंगे तो चावल के बिल्कुल मिडल में एक हार्ड सा ग्रेन होगा, उसको एक कनी बोलते हैं। और जब वहाँ तक चावल हार्ड हो जाए तो चावलों का वाटर जो है वो ड्रेन कर लेना चाहिए कि इसका इतना टेम्परेचर है कि चावल जो बकी या बच गई हैं वो भी ड्रेन होते होते चावलों ने गल जाना है। और अभी चावल नितार कर मैंने दोबारा देगची में डाले हैं, और जो कीमा मैंने पका कर रखा है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। इसके ऊपर आप लेमन वेजीज, हरा धनिया, मिंट भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी डाल दें, जो मर्जी डाल दें। उनका भी एक फ्लेवर है, लेकिन उसके बगैर भी बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डालेंगे जो बिरयानी का एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स है। और इसको तकरीबन मैं 25 मिनट से आधा घंटा दम पर रखूँगी, और बिरयानी जो है वो मज़ेदार बिरयानी तैयार हो जाएगी, कीमा बिरयानी। अभी आप देख सकते हैं एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है, इसको अभी डिश आउट कर दें। अगर थोड़ी देर ये पड़े रहेंगे तो चावल थोड़े से कर्व से हो जाते हैं साइडों से, लेकिन थोड़ी देर ठंडे होने के बाद वो अपनी वापस शक्ल में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टीम सी होती है। जब तक वो ठंडे होते हैं वो अपनी वापस शक्ल में आ जाते हैं। और यहाँ पर मज़ेदार कीमा बिरयानी तैयार है। एज आई सेड मैनी टाइम के ये ऑटम सीज़न है, सर्दियों का मौसम है, और सर्दी जो है बहुत ज़्यादा है, और ऐसे खाने हमें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सीज़न जब चेंज हो रहा होता है तो खाने, जहाँ हमारे पहनावे बदलते हैं वहाँ पर खाने की रूटीन और खाने की जो डिशेस है वो भी बदल जाती हैं। और ऐसे खाने जो हैं गर्मियों में भी खाए जाते हैं, लेकिन आजकल ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर केक जो है ये मैं अभी इसको मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो अभी नेक्स्ट डे इसको खाने से पहले तकरीबन 10-15 मिनट रूम टेम्परेचर पर रखा है। और अभी इसको मैं काट कर भी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़े का केक बना है। आई एम टेलिंग यू, फ़ौरन इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मैंने जब ये केक बनाया है तो आपको तमाम इसकी इंस्ट्रक्शन बताई हैं, उसको फॉलो कर कर आप ये केक बनाएंगे तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये बहुत ही मज़े का केक बना है, और इस ऑटम विंटर सीज़न के लिए तो ये परफेक्ट केक है। और देखें कितनी अच्छी इसकी आइसिंग हुई है, और जो हमने बटर स्कॉच सॉस मिडल में फिलिंग की थी वो कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये बहुत मज़े का केक बना है। और यहाँ पर दुआ ने सबसे पहले इसको खाया है और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला है। उसका एक बड़ा ही डेलिकेट सा फ्लेवर होता है, और मुझे कंडेंस मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा कुकिंग चैनल है गोशिस किचन, दो मैं उस पर बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ अपलोड नहीं करती, लेकिन बहुत सी मैंने की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।